फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिव्यांशु देव आर्ट्स। और आज हम श्री कृष्ण जी की फेस की शेडिंग की ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आई की शेडिंग करेंगे और इसके लिए हम लोगों ने 8B की पेंसिल यूज़ की है। तो हम लोग 8B की पेंसिल से शेडिंग कर ली है, फर्स्ट आई की और सेकंड आई की भी हम लोग शेडिंग कर लेंगे। इसकी आउटलाइन की ट्यूटोरियल हमने पहले ही अपलोड कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग 6B पेंसिल से आई के कॉर्नर पार्ट्स की शेडिंग करेंगे। आप चाहें तो यहाँ 4B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी 4B पेंसिल थोड़ी छोटी हो चुकी है, इसलिए मैं एक्सटेंडर यूज़ कर रहा हूँ उसमें। और नीचे की पार्ट थोड़ी हल्की थी आई की, तो वहाँ हमने 2B पेंसिल से लाइन क्रिएट की है। और आई के जो वाइट हाइलाइट्स थे उसके लिए हमने वाइट जेल पेन यूज़ किया है। अब हम लोग आईब्रोज की शेडिंग कर रहे हैं और इसके लिए हमने 4B और 6B पेंसिल का यूज़ किया है। आईब्रोज के लिए हमें बस पिक्चर जो आप देख रहे हैं वो देख कर ऑब्जर्व करके जिधर स्ट्रोक्स है उधर स्ट्रोक्स लगाने हैं पेंसिल से, और बहुत थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर लेना है ब्रश से, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है ताकि हमारे स्ट्रोक्स दिखते रहें। और कहीं एक्स्ट्रा शेडिंग हो जाए तो हम लोग नीडेड इरेजर यूज़ करके उसे हटा सकते हैं। और अब हम लोग फेस की शेडिंग स्टार्ट कर दें। इसके लिए मैंने मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ बेसिक लेयरिंग के लिए। आप चाहें तो HB पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पहली बेसिक लेयर बहुत ही लाइट होनी चाहिए। तो हम लोग लाइट बेसिक लेयर क्रिएट कर रहे हैं फेस पे। और जो सेंटर वाला जो टीका है वो थोड़ा डार्क था फेस के हिसाब से, तो वो हम लोगों ने 2B पेंसिल से डार्क शेड कर ली है। अब मैं ब्लेंड कर ले रहा हूँ फेस की शेडिंग को कॉटन क्लॉथ से। अब हम लोग आई के एरिया की शेडिंग करना स्टार्ट कर दी है और लोअर फेस स्टार्ट कर दिया है। कोशिश करें पेंसिल को जितना दूर से पकड़े उतनी अच्छी लाइट और स्मूथ शेडिंग होगी फेस पे। आप देख रहे हैं मैंने पेंसिल को कैसे पकड़ा हुआ है, बहुत ही एंड पार्ट से पकड़ा हुआ है लाइट और स्मूथ शेडिंग करने के लिए। हम लोगों ने नोज़ का वो एरिया मार्क कर लिया था जहाँ पे डार्क शेडिंग है, और मिडिल में जो हाईलाइट है वो एरिया छोड़ दिया शेडिंग के लिए। मैं ब्लेंडिंग के लिए बार बार ईयरबड्स का यूज़ कर रहा हूँ और कॉटन क्लॉथ का यूज़ कर रहा हूँ, और कहीं कहीं ब्रश का भी यूज़ करता हूँ। अब हम लोग क्राउन जो है मुकुट, उसके जो शैडो पड़ रहा है डार्क है थोड़ा, वो हम लोग शेड कर ले रहे हैं 6B या 8B पेंसिल से। बहुत ही ज़्यादा डार्क है और वो बहुत रियलिस्टिक सा लुक देगा हमारी ड्राइंग को। ये क्राउन के कारण जो शैडो आ रही है फेस पे वो है ये। अब हम लोग आई के नीचे वाले एरिया की शेडिंग कर रहे हैं और वहाँ पे रियलिस्टिक लुक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग आई के ऊपर जो पार्ट है जो थोड़ा डार्क है उसे 2B से शेड कर ले रहे हैं। हम लोगों ने सेकेंड लेयरिंग स्टार्ट कर दी है अपर पार्ट के लिए, फेस के अपर पार्ट के लिए। देखिए रियलिस्टिक सा लगने लगा है बहुत ही ज़्यादा आईज।
अब हम लोग मुकुट के जो अराउंड है थोड़ा डार्कर है, शैडो जो है वहाँ पे से थोड़ा डार्कर है एरिया, तो उसमें हम लोगों ने 2B से शेडिंग स्टार्ट कर दी है और उसे ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर लिया। आई के पार्ट में जहाँ पे भी कुछ वाइट पार्ट्स थे उसे हमने अभी नीडेड इरेजर से इरेज कर लिया है। नोज़ का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे थोड़ी हाइलाइट्स हैं, वहाँ पे बहुत हल्की सी हम लोगों ने शेडिंग करके ब्लेंड कर ली है। और जो अराउंड वाले पार्ट है अब हम उसे 2B से डार्कर पार्ट को शेड करेंगे। आपको बस पिक्चर में ऑब्जर्व करके कहाँ कितना लाइट है और कहाँ डार्क है उस हिसाब से आपको शेड करते जाना है। अब हम लोग जो चीक्स वाले पार्ट हैं वहाँ पे शेडिंग कर रहे हैं और जो नोज़ के नीचे वाली पार्ट है वहाँ पे शेडिंग कर ले रहे हैं। नोज़ के नीचे जो थोड़ा डार्क है पार्ट उसके लिए हम लोग 2B या 4B पेंसिल से डार्क कर सकते हैं। और ये जो स्माइल क्रिएट कर रही है थोड़ी डार्क पार्ट है वहाँ पे भी हम लोग 4B से डार्क कर सकते हैं। जितनी डार्क आपको दिखाई दे रही है उतनी ज़्यादा डार्कनेस आप उसमें शेड करते रहें। बार बार लेयरिंग से शेडिंग करने से बहुत अच्छी शेड होती है, इसलिए हम लोग बार बार लेयर का यूज़ करते हुए शेडिंग कर रहे हैं। और बीच में जो हाइलाइट्स है उसके लिए बार बार हम लोग नीडेड इरेजर से इरेज कर लेते हैं। अब जो नोज़ के नीचे थोड़े डार्कर पार्ट्स है वहाँ पे हम लोग HB या 2B पेंसिल से शेड कर ले रहे हैं। वो बहुत ही रियलिस्टिक सा लुक दे रहा है। अब हमने स्माइल वाली पार्ट को थोड़ा और डार्क कर दिया है। तो अब हम लोग नीचे वाले पार्ट और लिप्स की पार्ट की शेडिंग स्टार्ट करते हैं। लिप्स में सबसे पहले हम लोगों ने 2B से शेड किया है और उसे ब्लेंड कर लेंगे। और नीचे वाले लिप्स में जो हाइलाइट्स आपको दिख रहा है वहाँ पे आप चाहे तो जगह छोड़ के शेडिंग कर सकते हैं जैसा मैंने किया है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा शेड हो जाए तो फिर से नीडेड इरेज़र को आप बहुत ही पतला रोल कर लें और वहाँ पे इरेज कर लें और लिप्स की हाइलाइट्स दे दें। लिप्स की शेडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो अब हम लोग नीचे के एरिया की और हमने ब्लेंड कर लिया है ब्लेंडिंग स्टम्प से। अब हम लोग नीचे वाले एरिया की शेडिंग स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि कॉर्नर वाले पार्ट्स जो हैं वो थोड़े डार्क हैं और सेंटर में थोड़ी लाइट है। तो हम लोग सेंटर में बहुत ही लाइट शेडिंग करेंगे और कॉर्नर में देख रहे हैं आप थोड़ी शेडिंग हमने डार्क शेडिंग स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट बेसिक लेयर क्रिएट करने के बाद हम लोग फिर सेकेंड लेयर में थोड़ा ज़्यादा डार्क कर देंगे। अब हम लोगों ने ब्लेंड कर लिया कॉटन क्लॉथ से और आप देख पा रहे हैं कितना स्मूथ शेडिंग हुआ है। अब जो नीचे में शैडो आ रही है फेस की वहाँ पे हम लोग 4B पेंसिल से थोड़ा डार्क कर लेंगे।
और इसके बाद हम लोग नेक की स्केच शेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो नेक वाले पार्ट में भी हम लोग सबसे पहले HB पेंसिल से बेसिक लेयर क्रिएट करेंगे। आप चाहें तो ये मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, ये कोई महंगी मैकेनिकल पेंसिल नहीं है, 20 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी मार्केट में। 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल है ये भी आपको बहुत ही स्मूथ शेडिंग देती है। तो हमने बेसिक लेयर बना के ब्लेंड कर लिया है और अब जो वी पार्ट है सेंटर में, वहाँ पे जो थोड़ी डार्कर एरियाज़ हैं उसे हम लोग 2B पेंसिल से क्रिएट करेंगे। तो हमने कॉर्नर वाले पार्ट जहाँ पे थोड़ा डार्क शेडो है वो भी बना लिया है और हमारी ये वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो इसके बाद हम लोग ऊपर वाले क्राउन की ट्यूटोरियल लाएंगे। क्राउन, हेयर और नीचे लोअर वाली पार्ट जो है ज्वेलरीज़ हैं, उसकी एक वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आएंगे। तो देखिए हमारी स्केच ऐसी लग रही है बनने के बाद, कितना रियलिस्टिक सा लुक आ रहा है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे से पता चल रहे हैं। तो आपको ये कैसा वीडियो लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।